हाय एवरीवन, ग्रेविटेशन के एमसीक्यू नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए एंड बी को एक लाइट रिजिड रॉड से ज्वाइन कर दिया गया है। इस रॉड का लेंथ आर नॉट है। एक और आइडेंटिकल पार्टिकल सी को ऐसे प्लेस किया गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। पार्टिकल सी को वेलोसिटी दिया वी नॉट टेंजेंशियल टू दिस सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल देख रहे हैं आप, इस सर्कम सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में सी को वेलोसिटी दिया वी नॉट। एंड ये जो रॉड से कनेक्टेड ए एंड बी है इसको साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया गया। हमसे पूछा गया फॉर व्हाट रेंज ऑफ वेलोसिटी वी नॉट विल द पार्टिकल्स बी बाउंड अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो बाउंडेड मोशन के लिए जरूरी है, बाउंडेड रहने के लिए जरूरी है कि टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो। और इस टोटल एनर्जी में हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, ये टोटल होना चाहिए नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसे लिखें? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये जो दोनों पार्टिकल है ये रिजिड रॉड से ज्वाइंट है, तो क्यों ना इन दोनों को टुगेदर 2m मास का एक सिस्टम कह दूं। इनके बीच का सेपरेशन भी नहीं बदलने वाला है, तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको मान लिया 2m और इसको, ये तो m है ही, तो ये 2m एक सिस्टम ऑफ मास और ये एक दूसरा मास, इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो सकता है। बाउंडेड रहने के लिए सेपरेशन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, हमेशा फाइनाइट रहना चाहिए। एंड फॉर दैट टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो। और ये टोटल एनर्जी नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया है इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में ग्रेविटेशन सेक्शन में दिख जाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो लेट्स राइट काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम विल बी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। हाफ म्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास, जिसमें एक मास को मैं 2m मानने वाला हूँ और एक को m मानने वाला हूँ। m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। और v रिलेटिव, क्योंकि ये तो जस्ट रिलीज हुआ था सिस्टम और इसका v नॉट था, तो रिलेटिव स्पीड विल बी v नॉट। अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम लगे तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकते हैं और उस फ्रेम में बैठकर आप इन पार्टिकल्स का स्पीड लिख लें और उनका काइनेटिक एनर्जी लिख लें। यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे ये 2 और 2 कट जाएगा, m स्क्वायर यहाँ 3m, यानी mv नॉट स्क्वायर बाई 3। ये हमारा आया काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी किसका है? जिन दो मासेस के बीच, यानी जिस दो सिस्टम, जो दो सिस्टम्स हैं, इन दोनों सिस्टम के बीच, कौन सा सिस्टम? ये m और m से ज्वाइंट ये रॉड, ये एक सिस्टम हुआ और ये मास एक दूसरा सिस्टम हुआ। जब ये मूव करेगा, ये भी फ्री टू मूव है, तो सेपरेशन जो बदलेगा ना वो इस मास का इन दोनों मासेस से बदलेगा। a और b के बीच का सेपरेशन कभी नहीं बदलेगा। तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, वो इस मास का इन मासेस के साथ जो सेपरेशन चेंज हो रहा है उसके वजह से बदल रहा है। तो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, ये m और m का जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज -gm स्क्वायर बाय r नॉट, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो तो कभी चेंज ही नहीं होगा। सेपरेशन के बदलने से ये और ये बदलने वाला है। तो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में इस सिस्टम और इस मास के इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। तो इसका सेल्फ एनर्जी -gm स्क्वायर बाय r नॉट हो गया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम इस सिस्टम का इसके साथ जो इंटरैक्शन है उस पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बनेंगे ना, एक ये और ये एक दूसरा। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये सेपरेशन तो कभी बदल नहीं रहा है। अब कई बार लोग टोटल एनर्जी में टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं और आंसर मैच नहीं करता है। तो हमें समझना चाहिए कि टोटल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से है
और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मासेस हुज सेपरेशन इज चेंजिंग, जिनके बीच का सेपरेशन बदल रहा है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन विल बी माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर नॉट एक पेयर के लिए, और दो पेयर लेंगे तो इंटू टू करेंगे तो आएगा माइनस टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर नॉट। तो टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन माइनस टू जी एम स्क्वायर बाई आर नॉट, माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी का ही है, दिस इज लेस देन 0। सो सॉल्विंग दिस यू गेट वी नॉट एज लेस देन अंडर रूट ऑफ 6 जी एम अपॉन आर नॉट। क्वेश्चन में कहीं एम मास दिया हुआ नहीं था, तो हमने ये एज्यूम कर लिया एम, क्योंकि आंसर के ऑप्शन में तो एम ही यूज़ किया गया है, तो ये एक सेंसिबल एजम्पशन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नॉट विल बी लेस देन अंडर रूट 6 जी एम अपॉन आर नॉट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा सा और डिटेल में मैंने बात किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।